नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राव। की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की सौगात दी है। 9 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल कुनकुरी, तफकरा और लवाकेरा मार्ग पर तैयार होगा, जिससे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के बीच आवागमन सुगम होगा। बरसात में सकरा पुल पर होने वाली परेशानी से लोगों को राहत मिलेगी और व्यापार, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है बढ़ावा मिलेगा। शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज सत्संग भवन में भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। कलेक्टर श्री जन्मेजय और के निर्देश अनुसार जो है इस कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनीता अग्रवाल ने बताया कि परियोजना नवागढ़ और जांजगीर के कुल 23 जोड़ों का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ है। इनमें 22 विवाह हिंदू रीति रिवाज और मुस्लिम परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। नवविवाहित जोड़ों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और जोड़ों को सुख दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। विवाह का आयोजन शिवरी नारायण में सत्संग भवन में किया गया। इसके लिए शासन की ओर से 50,000 रुपये की राशि दी जाती है और जो आर्थिक रूप से हमारे वर्ग में सभी वर्ग हैं जो शादी नहीं कर सकते और पात्रता रखते हैं सारी, वो जन्म तिथि 18 वर्ष से कम न हो, विशेष ध्यान रखा जाता है। बाकी जाति बंधन इसमें ऐसा नहीं है, सभी वर्ग शामिल हो सकता है। और जोड़े जो हैं अपने गलत जोड़े ना आने पाए, इसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। बाल विवाह को रोकने के लिए, कन्या जन्मोत्सव को बढ़ावा देने के लिए एवं खर्चीली शादियों को रोकने के लिए, आदर्श विवाह को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2005 में लागू। बेमेतरा जिले के आयोजित सुशासन तिहार के दौरान मोहरेंगा शिविर में ग्रामीण महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री की शिकायत खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल से की। शिकायत मिलते ही मंत्री ने मंच पर आबकारी अधिकारी डॉक्टर पलक नंद को बुलाकर फटकार लगाई। मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 7 दिनों के भीतर क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पूरी तरह बंद होनी चाहिए। अंबिकापुर के गांधीनगर स्थित कामोदा विहार रिजॉर्ट में शासकीय जमीन पर कब्जे के आरोप के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासी शिकायत पर जमीन की नपाई की जा रही है, जिसमें करीब 40 से 45 डिसमिल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का दावा किया गया है। प्रशासन की जेसीबी भी मौके पर मौजूद है और जांच के बाद कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अध्यक्ष दस्तावेज लेखक संघ का और कमोदा रिसोर्ट का ऑनर भी हूँ। मुझे कल शाम को अचानक तहसीलदार के रीडर ने फ़ोन किया कि आप तहसीलदार साहब से मिल लीजिए। मैंने तहसीलदार साहब से मिला। मुझे एक नोटिस दिया गया बेदखली वारंट कि आप तत्काल वहाँ से कब्जा हटा लें शासकीय ज़मीन का। इस संबंध में मैंने उनसे जानकारी चाहा कि आखिर मुझे कब किस ज़मीन को कब्जा किया हूँ, उस संबंध में मुझे कोई जानकारी दिया जाए। तो मुझे अवलोकन करने से पता चला कि बहुत पहले 2024-25 के आसपास में कलेक्टर साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें सीमांकन बहुत ज़्यादा झूठी शिकायतें होती थी मुझे बदनाम करने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे थे। एक शिकायत आई थी दिनेश राय करके, जनदर्शन में उसने शिकायत किया था कि एक शासकीय ज़मीन है जिसका कमोदा रिसोर्ट से लगी हुई ज़मीन है, उस पर लगभग 40 से 50 डिसमिल पर इंक्रोचमेंट है। तो उसी की आइडेंटिफिकेशन और अतिक्रमण हटाने के लिए हमारी टीम यहाँ आई हुई है और उस जगह को चिन्हांकित कर रहे हैं। नारायणपुर से खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अबू झमाड़ में चलाया गया है सर्चिंग ऑपरेशन। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बंदूक, बीजीएल, कारतूस और डेटोनेटर, आईईडी जब्त और खुफिया सूचना पर बीएसएफ ने चलाया है सर्च ऑपरेशन।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुर्ग नगर निगम के प्लेसमेंट पर कार्यरत गौतम साहू को हिंदू देवी देवताओं पर कथित अभद्र टिप्पणी के आरोप में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि गौतम साह ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं जो है आहत की है। सूचना मिलने पर संगठन के कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे हैं और उसे पदम नाभुर थाने ले गए हैं। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। गौतम साहू नाम का एक व्यक्ति है। नगर निगम दुर्ग पर प्राइवेट नियुक्ति की गई है। अचानक इसकी नियुक्ति की गई है। ये भी जानकारी मिल रही है किसी बड़े अधिकारी का सही इसके अंदर है। ये भगवानों को गाली देता है और कुछ और तथ्य आपके सामने आएंगे। कुछ हमारी बहनें हैं, उनको भी परेशान करने का काम करता है। ऐसे नगर निगम दुर्ग पर भरे भरे पड़े अंबार लगे हैं। या तो लौ जिहाद के मामले आ जाएं, या और कुछ दूसरे मामले आ जाएं, या भ्रष्टाचार के मामले आ जाएं, लेकिन भगवान के मामले पर देखेंगे ये साक्षात गौतम साहू नाम का व्यक्ति जो अपने आप को ये बताता है कि निगम के अधिकारी के सय के द्वारा मैं यहाँ का बड़ा अधिकारी हूँ। ये हमारे दुर्ग नगर निगम के आयुक्त हैं, उनके निजी सहायक हैं। इनके द्वारा व्हाट्सएप में एक बहन को भगवान के नाम में गंदी गंदी गाली दी जाती है। हमारे प्रभु हनुमान के हनुमान मंदिर, उनको उज्जैन के महाकाल बाबा को और साथ ही ये नीम कोरली बाबा को, इनको अभद्र गंदी गंदी गाली दी जाती है। बहुत गंदी, इतनी गाली कि मैं आपके मीडिया के माध्यम से वो बोल भी बता भी नहीं सक रहा हूँ। इतनी गंदी गंदी गाली दी जाती है और साथ में उस लड़की को डराया भी जाता है। इसको लेकर बजरंग दल आज उसको पकड़ने यहाँ पहुंचा था और पकड़कर प्रशासन के हवाले किए और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे समक्ष कंप्लेन आया था कि नगर निगम का जो एक कर्मचारी है गौतम साहू, उसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अपशब्द कहे हैं, जिस पर कंप्लेन प्राप्त हुआ है। जांच के अनुसार नियमों से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा गौतम साहू के साथ मारपीट की भी मामला सामने आया है। उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल में जैसा भी आता है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका मेडिकल कराया जा रहा है गौतम साहू का, और गौतम साहू का बयान लिया जाएगा। उसके अनुसार जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, मोबाइल में जो चीजें सामने आई हैं उसको लेकर क्या कोई और ऐसी धारा पुलिस में जोड़ी जाएगी क्या? बिल्कुल, हमको जो भी कंप्लेंट प्राप्त हुई है उसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ग्राम पंचायत धनगवा में करीब 1 करोड़ रुपए के वित्तीय घोटाले के आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि 15वें वित्त आयोग और अन्य योजनाओं की राशि में सीसी रोड, नाली और आंगनबाड़ी भवन जैसे कार्यों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। जांच टीम को 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि धनगवा में 1 करोड़ घोटाले का आरोप है। 4 सदस्यीय जांच गठित की गई है। वहीं 7 दिनों में रिपोर्ट की मांग की गई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है। 7 दिनों में रिपोर्ट की मांग की गई है। धनगवा में 1 करोड़ घोटाला का मामला सामने आया है। 4 सदस्यों की टीम गठित की गई है। वहीं 7 दिन में रिपोर्ट के निर्देश दिए गए हैं। काम हुआ है 2020 से 2026 तक, सब घटिया इस तरह का है। किसी में काम अधूरा है, किसी में मटेरियल नहीं लगा है। एक प्रकार से 1 करोड़ रुपये का यहाँ घोटाला हुआ है। उदाहरण के लिए अमृत सरोवर शासन की महत्वपूर्ण योजना है जिसमें मजदूरों का काम चलना था। उसमें 18,70,000 पैसा आहरण कर लिया गया है। के लिए पैसा दिए थे जॉब कार्ड बनाने के लिए, और पैसा दे दिए है। उसके बाद भी हमारा सरिता को दिया है, रोजगार सहायिका को, और वो हमारे पास और पैसा मांग रहा है। 1,000 और दो तो बनाऊंगा बोल रहा है।
महासमुंद पुलिस की गिरफ्त में शातिर चोर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि शातिराना अंदाज में करता था चोरी। छड़ सीमेंट सस्ते में देने को देता था और लालच में जाल में फंसाकर करता था चोरी। घर के बाहर गिट्टी रेत देकर बनाता था निशाना। वहीं 2 ज्वेलर्स के पास बेचा था चोरी का माल। 25,52,000 के सोने के आभूषण बरामद। वहीं 6,41,000 की चांदी के ज्वेलर भी जब्त किए गए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि शातिराना अंदाज में चोरी करता था चोर। 2 ज्वेलर्स के पास चोरी के 25,52,000 सोने का आभूषण बरामद हुआ है। अलग-अलग थानों में नवंबर 2025 एक आदतन चोर है जो नवंबर 2025 में जांजगीर के एक केस में जेल गया था और अपने इलाज के दौरान अस्पताल से भागा था। तब से लेकर नवंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2026 5 महीने के अंतराल में महासमुंद जिले में इसने 15 घटनाओं को अंजाम दिया है। 15 घटनाएं का एमओ बहुत सेम है। ये 15 घटनाएं में से 11 में ऑलरेडी एफआईआर है हमारे पास। कोमाखा में 2, बुंदेली थाने में 2, तेंदुकोना में 1, पिथौरा में 1 और सांकरा में 4। 11 एफआईआर है, बाकी 4 के प्रार्थी हम ढूंढ रहे हैं। 15 का तरीका एमओ ऐसा है। बिलासपुर जिले के सिपत क्षेत्र स्थित ग्राम करा की गायत्री महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। बिहान योजना और महिला एवं बाल विकास विभाग से मिले कुल 10 लाख रुपए के ऋण के समूह ने जय श्री राम के टेंट हाउस व्यवसाय शुरू किया है। वहीं अध्यक्ष गौरी यादव और सचिव पांचो श्रीवास के नेतृत्व में 12 महिलाओं का यह समूह आज सफल उद्यम बन चुका है। समूह के पास बड़े पंडाल, मंच, टेबल और अन्य संसाधन उपलब्ध है, जिससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती हुई है। जसपुर जिले के दुलदुला में विकसित वेस्ट टू वेस्ट इको पार्क नवाचार और पर्यावरण संरक्षण का अनोखा मॉडल बनकर उभरा है। पार्क में पुराने टायर, लोहे के कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं से आकर्षक कलाकृतियों और झूले तैयार किए गए हैं। यहां ओपन जिम और बच्चों के लिए खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। जिला प्रशासन ने पार्क के नवाचार की सराहना करते हुए परिसर में पौधारोपण और हरियाली बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दंतेवाड़ा में युवा उद्यमी विशाल हालदार में छिंद के बीजों से कैफीन मुक्त हर्बल कॉफी तैयार कर नई पहचान बनाई है। जंगलों में फेंके जाने वाले बीजों से बनी यह कॉफी स्वास्थ्यवर्धक और पर्यावरण अनुकूल बताई जा रही है। 2 साल के शोध के बाद तैयार इस नवाचार को मुख्यमंत्री ने भी सराहा है। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक के गुदगुदा गांव में पिछले 2 दिनों से तेंदुए की मूवमेंट से ग्रामीण में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग ने गांव में मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। वहीं विभागीय टीम लगातार रात को गश्त पर है। वहीं बच्चों पर विशेष नजर रखने की सलाह दी गई है। ग्रामीणों को रात में अकेले बाहर ना निकलने की चेतावनी भी दी गई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र पर संचालित समन्वय पोर्टल के माध्यम से कई बैंक शाखाओं में संचालित फ्यूचर बैंक अकाउंट के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के कुशल निर्देशन में पुलिस द्वारा जांच और अब कार्रवाई की गई है। साथ ही आरोपी जयप्रकाश श्रीवास और आरोपी शशि कुमार धृतलहरे का ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित दर्ज शिकायत में सम्मिलित होना पाया गया है। आपको बता दें कि आरोपी जयप्रकाश से 1 करोड़ के रकम संदिग्ध हालात में अकाउंट के रूप में पाया गया है।
बालोद बाजार पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के द्वारा नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर जिले के कई गांवों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में आपको बता दें, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग की टीम ने अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 1 लाख से अधिक की अंग्रेजी और देसी महुआ की शराब जब्त की है। साथ ही 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि बालोद बाजार के नए पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा, कलेक्टर कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में गांव-गांव में अवैध नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपियों को छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां न्यायालय ने न्यायिक हिरासत पर आरोपियों को जेल भेज दिया है। दुर्ग जिले के गनियारी स्थित एक सब्जी फार्म हाउस में मधुमक्खियों के हमले से 60 वर्षीय मजदूर रमेश बोए की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज हवा से पेड़ का छत्ता गिरने के बाद मधुमक्खियों ने मजदूरों पर हमला कर दिया है। अन्य मजदूर भाग निकले हैं, लेकिन रमेश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें दुर्ग जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी मौत हो गई है। ओडिशा निवासी रमेश पिछले 12 वर्ष से फार्म हाउस में कार्यरत थे। बजे की घटना है भैया। ये जब मैं पहुंचा तो मेरे को ट्रैक्टर वाले जो थे भैया वो दौड़ के आके बताए कि मधुमक्खी ने अटैक कर दिया है। आप क्या काम करते थे वहाँ पे? मैं वहाँ पर मैनेजर हूँ फार्म हाउस में, पूरा मैनेजमेंट मैं देखता हूँ वहाँ पे। तो मेरे को सूचना मिली कि ऐसी घटना हुई है, तो जल्दी से मैं घटनास्थल पर पहुँचा। तो वो आदमी जो जिनको काट रही थी वो क्या, उनका जो पैर है वो थोड़ा सा डैमेज है, तो वो भाग नहीं पाए। जो ट्रैक्टर वाले थे उन लोग तो भाग गए, अपनी जान बचा लिए, लेकिन इनके ऊपर अटैक हो गया। बेमतड़ा में आईपीएल सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सट्टा गिरोह का भांडाफोड़ किया है। वहीं आप बता दें कि सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने और खेलने वाले 10 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 स्क्रीन टच मोबाइल फोन और 40,000 रुपए नकद के साथ 2.35 लाख रुपए बरामद सामान जब्त किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिटी कोतवाली बेमेतरा में थाना प्रभारी सोनल ग्वाला, एसडीओपी साहब हुसन एक्का और उनकी टीम ने लगातार अलग अलग संदिग्धों की जांच की और एक सूचना के आधार पर बीटीआई ग्राउंड में कुछ लोगों को सट्टा खेलते और खिलाते हुए पकड़ा है। उसमें कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर और कौन कौन है? पूछताछ में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन सभी नामों पर अभी जांच चल रही है और जिनके जिनके विरुद्ध अच्छे प्रमाण मिलते हैं उन सभी के खिलाफ में कार्रवाई होगी। सर राशि कितनी? सरायपाली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 226.600 किलो अवैध गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,14,30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर महाराष्ट्र के खपाने की योजना बना रहे थे। दोनों आरोपी पिकअप वाहन से तस्करी कर रहे थे और महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप वाहन में कुछ संदिग्ध सामग्री हो सकता है, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई थी और हमारे द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई थी। उसी समय मुखबिर के बताए होने अनुसार पिकअप गाड़ी जो है वो पुलिस को दिखाई दी, जहाँ पे हमारे जो सिल्की ढाबा के सामने जो बुनियादी पुल है वहाँ पे, तो हमारे द्वारा वहाँ पे उस पिकअप वाहन को रोका गया और उस पिकअप वाहन में जो सवार 2 व्यक्ति थे उनसे
उनसे सामान रखने के संबंध में पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा गिला हवाला किया गया कि वो कुछ कैरेट वगैरह रखे हुए सामान लाने ले जाने का काम करते हैं। कांकेर जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 35 युवतियों को झारखंड ले जाकर बंधक बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दुर्ग कोंदल व आसपास के गांव की युवतियों को दवा कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर बाहर ले जाया गया था, जहां बाद में उनके साथ जबरन काम कराने और प्रताड़ित किए जाने की बात सामने आई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक युवती ने गांव के परिचित युवक को फोन कर मदद मांगी और स्थिति बताई। इसके बाद युवक ने तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वायरल हुआ है, जिसमें युवतियां मदद की गुहार लगाती दिख रही हैं। घटना के बाद जिला प्रशासन ने झारखंड के गढ़वा प्रशासन से संपर्क किया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। परिजनों में चिंता और आक्रोश का माहौल है। इसमें खास तौर पे गढ़वा जिला जो झारखंड का जिला है, पलामू डिवीजन का जो जिला है, उसमें कांकेर जिले की कुछ लड़कियां नर्सिंग का काम तथा अन्य कार्य के लिए गए थे। वहाँ पे ट्रेनिंग में भी हो रहा था, इस तरह की सूचना मिली थी। हालांकि वहाँ से कल फोन प्राप्त हुआ था कि इस तरह से कुछ लड़कियां वहाँ बंधक बनाने की शिकायत है। लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी जो गढ़वा जिले के कलेक्टर्स और एसपी के संपर्क में है, वहाँ पे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जसपुर जिले में कलेक्टर रोहित व्यास और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में कुनकुरी में भव्य हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या विष्णुदेव साय शामिल हुई। कार्यक्रम का मार्गदर्शन एडिशनल एसपी राकेश पाटनवार ने किया, जबकि एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी और एसडीएम नंदजी पांडे एवं थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव के सहयोग से अभियान सफल बनाया गया। सुबह लगभग 8:30 बजे खेल मैदान से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। करीब 500 से अधिक बाइक सवार हेलमेट पहनकर इनमें शामिल हुए और सुरक्षा सड़क संदेश दिया। वहीं रैली रोड जो है होते हुए बस स्टैंड सहित नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने के जो है निर्देश दिए। बढ़ते कदम संस्था द्वारा वर्ष 2006 से निरंतर रोटी, कपड़ा और दवा दान सेवा सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। इस सेवा के अंतर्गत संस्था द्वारा बचा हुआ ताजा भोजन फिर से उपयोग के लिए साफ कपड़े और जरूरी दवाइयां जरूरतमंद लोगों को पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में मंगल भवन के मेकहारा के सामने जो है 8 बजे सुबह से 9 बजे तक विशेष वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मेकाहारा अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को उच्च गुणवत्ता से साफ सुथरे फिर उपयोगी कपड़े वितरित किए गए हैं। इस पहल से सभी को राहत मिली है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।